अगर आपके पास भी थोड़े से आलू हैं तो बस इस कमाल की रेसिपी को बनाएं जिसे खाने के बाद बर्गर हो या पिज़्ज़ा सभी आप भूल जाएंगे और हर बार इसे ही बनाना और खाना पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी, इंतहाई लजीज चंद चीज़ों से बनने वाली ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो है यहाँ पर आलू। और आलू यहाँ पर आपने लेने हैं थोड़े से बड़े साइज़ में। आलू जो है यहाँ पर मैं ले रही हूँ 4 अदद। अगर आपने ज़्यादा मिकदार में बनानी हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। बस थोड़े बड़े साइज़ में लेंगे, 4 अदद आलू लेने हैं। आलू को आपने पहले तो अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है और अब आपने इनको फुल बॉयल नहीं करना, आपने इनको 90% तक बॉयल कर लेना है। जब आप इनको अच्छी तरह बॉयल कर लें तो उसके बाद आपने कुछ देर के लिए इनको ड्राई होने के लिए पंखे वगैरह के लिए नीचे रख दीजिएगा, क्योंकि अगर इसके अंदर पानी की नमी होगी तो रेसिपी जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। अब आलू को बॉयल करने के बाद आपने इनको अच्छी तरह से छील लेना है। तमाम जो आलू हैं उनको आपने यहाँ पर छील लेना है। आलू जो है आपने कोशिश करनी है थोड़े बड़े साइज़ में लें। अगर छोटे साइज़ में हैं तो फिर जो है ना आपकी ये जो रेसिपी है ये थोड़ी छोटे साइज़ में बनेगी, ठीक है। बाकी मसला नहीं है, रेसिपी आपकी बन जाएगी। अब यहाँ पर तमाम जो आलू हैं उनको हमने यहाँ पे छील करके रख लिया है। छील करके रखने के बाद अब मैं दोबारा से इनको थोड़ी देर के लिए किसी भी पंखे वगैरह के नीचे रखूंगी, ताकि अच्छी तरह से तमाम जो आलू है ना वो ड्राई हो जाए। हमें ये ड्राई चाहिए, अगर इसमें पानी की ज़्यादा नमी होगी तो फिर थोड़ी सी रेसिपी ख़राब हो सकती है। अब यहाँ पर जैसे ही आप देखो कि आलू को आपने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। ड्राई करने के बाद अब हमने आलू जो है ना इनको आपने दो दो पीसेस में डिवाइड कर लेना है। सबसे पहले इस तरह से करके आपने आलू पकड़ना है और आपने इसको इस तरह सेंटर से आपने इसे कट लगा लेना है। किसी भी कटिंग बोर्ड के ऊपर रख करके आप इसे कट लगा सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए इस तरह से करके भी करीब से मैं आपको दिखा दूं कि आपने इसको कट किस तरह लगाने हैं। तो बस इसी तरह से तमाम जो आलू हैं उन सभी को हमने सेंटर से कट लगा लेने हैं। आलू को कट लगाने के बाद अब आपने इस तरह से करके एक आलू का पोर्शन जो है उसे लेना है चम्मच की मदद से, या हो सके छोटा चम्मच हो या छुरी की मदद से, जैसे आपको ईजी हो। सेंटर से आपने ये होल कर लेना है इस तरह से। बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है, इसलिए मैं आपसे स्टार्ट में कह रही थी कि आपने इसके अंदर जो है ना इसको 90% तक गलाना है। अगर आप इसको फुल कुक कर देंगे ना तो फिर ये जब आप इसको इस तरह से करके इसके अंदर होल करेंगे ना तो फिर आलू जो है वो टूट सकते हैं। तो आपने जब इसे 90% तक गला लेंगे ना तो आप देखोगे आप आराम से इसके अंदर होल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ईज़ी जो है ना ये काम हो जाता है। अब जब आप इसके अंदर तमाम आलू के अंदर आप इस तरह से करके होल कर लेंगे तो ये जो आलू आप सेंटर से निकाल रहे हैं इसके आप कोई से और भी स्नैक्स बना सकते हैं, क्योंकि आगे चल के हमने इसकी फिलिंग करनी है। नहीं तो आप बच्चों को आलू के पराठे भी बना करके दे सकते हैं। वैसे भी बहुत कम इसके अंदर से जो है ना फिलिंग इसके अंदर से निकलती है। तो बस सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए जितने भी हमारे पास आलू पड़े हुए हैं सभी को हमने इस तरह से करके खाली कर लिया है। अच्छी तरह से होल कर लिया। होल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह किस तरह से हो चुके हैं। अब आपने कोशिश करनी है कि जो इसकी साइड्स हैं और इसके सेंटर है ना तो आपने एक जैसे होल करने हैं, कहीं से भी बारीक या मोटे नहीं हों। तो जब तमाम आलू में इस तरह से करके आप होल कर लेंगे तो यहाँ पर हमने पहले से ही कढ़ाई में ऑयल जो था वो अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। अब तमाम आलू जो है हम इसमें शामिल करेंगे। एक ही दफ़ा में सारे नहीं डालेंगे, थोड़े थोड़े करके फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर आपने आलू को डीप फ्राई करना है, शैलो फ्राई नहीं करना। और यहाँ पर जो फ्लेम है ना आपकी वो मीडियम टू हाई होनी चाहिए, हल्की फ्लेम के ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि आलू जो है वो वैसे ही बहुत अच्छी तरह से पके हुए थे। तो यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ इनको कलर देना है, ठीक है। थोड़ा गोल्डन ब्राउन साइड को हमने कलर देना है। तो जैसे आप देखो कि इन दोनों की साइड्स का कलर जो है वो अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो फिर हमने आलू जो है ना इसके अंदर से निकाल लेने हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह आलू का जो कलर है कितना ज़बरदस्त सा आया हुआ है। तो इसके अंदर से हमने आलू जो है इसके अंदर से निकाल लेने हैं। सभी आलू को इसके अंदर से निकालने के बाद अब यहाँ पर आप इसका कलर चेक करें, सभी का कोशिश करिए कलर जो है वो एक जैसा ही आए। जैसे ही आप तमाम आलू इसके अंदर से निकाल लेंगे तो उसके बाद हमने जो बाकी हमारे पास आलू है ना सेम इसी तरह नेक्स्ट बैच को भी हमने फ्राई कर लेना है। और इन सभी को फ्राई करके यहाँ पर हमने रख लिया है प्लेट के अंदर। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो माशाल्लाह ये कितने ही ज़बरदस्त से लग रहे हैं। जो होल थे वो थोड़े और ज़्यादा गहरे से लग रहे हैं और दोनों तरफ से जो कलर है ना वो इनका बड़ा ही प्यारा गोल्डन ब्राउन सा आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम ले लेंगे एक अदद बोल और इसके अंदर शामिल हमने करना है यहाँ पर एक अदर टमाटर, ठीक है। टमाटर जो है आपने बिल्कुल बारीक काट करके डालना है, बीज नहीं डालेंगे। टमाटर की ऊपर वाली जो साइड होती है ना उसे बिल्कुल बारीक कट करेंगे। एक अदद बिल्कुल बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे। आधा कप आपने इसमें डाल देनी है बंद गोभी का। और उसके बाद आपने इसमें डाल देना है 1 कप बॉयल किया हुआ श्रेड किया हुआ जो चिकन है ना उसे आपने इसमें शामिल कर देना है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद थोड़ा सा बिल्कुल हम इसमें शामिल कर देंगे सब्ज़ धनिया।
सब्ज़ धनिया डालने के बाद अब हमने इसमें डालने हैं थोड़े से स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं इसमें डालने लगी हूँ काली मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर इसमें थोड़ा-सा बिल्कुल मैंने इसमें डाल दिया है ज़ीरा पाउडर, थोड़ा-सा धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। हल्का-सा इसमें नमक डालेंगे, टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं और उसके बाद आपने इन सभी चीज़ों को हल्का-सा मिक्स कर लेना है। तो जब आप इनको हल्का-सा मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद हमने यहाँ पर इसमें शामिल कर लेनी है यहाँ पर मेयोनीज़, और मेयोनीज़ कम से कम भी आपने इसमें 3 से 4 चम्मच डाल देनी है। उसके बाद 2 चम्मच आपने इसमें फ्रेश क्रीम जो होती है ना, वो आपने इसमें डाल देनी है। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब आपने इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के दौरान अगर तो ये आपको बहुत ज़्यादा थिक लग रही हो तो आप इसमें थोड़ा-सा 1 से डेढ़ चम्मच जो है ना मेयोनीज़ और डाल सकते हैं। लेकिन आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना, ठीक है? थोड़ा थिक ही रखना है। यहाँ पर आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं, इस तरह से होना चाहिए। तो जब आप इन सभी चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर लेंगे, स्टफिंग हमारी ज़बरदस्त यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब जो हमने आलू फ्राई करके रखे हुए थे, उन्हें ले लेते हैं। और अब हम आपने जो स्टफिंग बनाई थी उसे भी साथ ले लेंगे। दोनों चीज़ें यहाँ पर हमने तैयार कर ली हैं। अब आपने ले लेना है यहाँ पर इस तरह से एक आलू ले लेंगे और उसके अंदर इस तरह आपने इसकी स्टफिंग भरनी है। अब स्टफिंग जो है वो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर कम भी डाल सकते हैं। तो तकरीबन यहाँ पर जो स्टफिंग है ना, मैं डेढ़ चम्मच जो है ना स्टफिंग में इसके अंदर डाल रही हूँ, ताकि थोड़ा और ज़्यादा आपको इसका जो टेस्ट है ना वो ज़्यादा मज़े का लगे। तो स्टफिंग हमने बनाई भी काफ़ी सारी थी, इसलिए थोड़ी ज़्यादा मिकदार में इसमें शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम इसी तरह से जितने भी हमारे पास आलू पड़े हुए थे उन सभी को आपने इस तरह से फिल कर लेना है, यानी जो स्टफिंग है ना आपने इसके अंदर डाल देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह सभी को हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब वैसे तो ये इसी तरह अगर आप खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ये टेस्टी और मज़े के लगेंगे। ऐसे भी अगर आपका दिल करे तो आप इसको खा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको और ज़्यादा मज़ेदार और ज़्यादा डिफरेंट बनाना चाहते हैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल में, तो फिर हम इसके ऊपर थोड़ी-सी चीज़ डालेंगे, जिससे ये और ज़्यादा ज़बरदस्त से लगेंगे। अब यहाँ पर जो हमारे पास पड़े हुए थे पोटैटो और जिसकी हमने फिलिंग की थी उसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी-थोड़ी सी चीज़। अब 2 ऑप्शन है, अगर तो आपके पास माइक्रोवेव है तो आप उसमें भी इसको कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपने इस तरह तमाम चीज़ इस सब के ऊपर डालने के बाद तवे के ऊपर आपने हल्की सी फ्लेम में तवे को गरम कर लेना है। उसके बाद पैन में डाल कर के इन सभी को ऊपर रखिएगा और इनको आप 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से आप इनको चीज़ मेल्ट होने तक आप इनको पका लीजिएगा, तो चीज़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पर माइक्रोवेव था तो फिर मैं इनको उसी के अंदर अच्छी तरह से हल्का-सा मैं करूँगी, क्योंकि उससे इनका जो कलर है ना वो बड़ा प्यारा-सा आता है। तो ये आपने अगर आपने इसे ओवन में बनाना है तो 180 डिग्री पर पहले आपने इनको अच्छी तरह से ओवन को प्री हीट कर लेना और उसके बाद आपने 3 से 4 मिनट इसको इसके अंदर रखना है। और 3 से 4 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त से जो हमारी ये रेसिपी है ना यहाँ पर बन कर के तैयार हो चुकी है। आप यकीन करो ये इतनी ज़्यादा मज़ेदार, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कि बड़े हों या बच्चे जब इसे खाएँगे तो वाक़ई ही वो इस रेसिपी के दीवाने हो जाएँगे। बहुत ही ज़्यादा कमाल की बनती हैं। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और हमें ज़रूर बताइएगा हम आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।